हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू एक और हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इनकम अंडर हेड सैलरी फुल फ्लेज न्यूमेरिकल रहने वाला है हमारा। हम ये जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम न्यूमेरिकल को बेसिक से लेके स्टेप बाय स्टेप एडवांस वर्जन तक कवर अप करेंगे, जहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आपको कम्प्लीटली सैलरी का कंप्यूटेशन करना है, वो डेफिनेटली विद टाइम आपका जो है कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाए। तो चलिए आज एक और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं और भी हार्ड एंड एडवांस जो है क्वेश्चंस या केस स्टडीज़ को कवर अप करूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यू आर इंटरेस्टेड कि मैं टाइम टू टाइम आपको एक प्रैक्टिस कराती रहूँ। हम वीकेंड एक भी वंस अ वीक भी करेंगे, तो आप क्या है ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोग्रेस को और रिकॉल कर सकते हो सारे प्रोविजंस को। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद ए बी लिमिटेड on a monthly salary of 25,000 per month and an entertainment allowance and commission of rupees 1,000 per month each. The company provide him with the following benefits. क्या क्या benefits हैं? A company owned accommodation is provided to him in Delhi. Furniture costing rupees 2,40,000 was provided on 1st August 2022. सो आपने भाई एकोमोडेशन सुना, फर्नीचर सुना, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1st July 2022 on which it charges interest at the rate of 6.75% per annum. The entire loan is still outstanding. Assume SBI rate of interest on 1st April 2022 was 12.75% per annum. Third, his son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. The company had purchased the motorcycle for ₹60,000 on 1st May 2019. The motorcycle was finally sold to him on 1st August 2022 for ₹30,000. Fourth point, the professional tax paid by the Mr. X, that is by the SSC itself or the employee, we can say, is ₹2,000. Compute the income from salary of Mr. X for the assessment year 23-24. सो आई बिलीव आपने इस इंडिविजुअल प्रोविजंस को अच्छे से कवर अप किया होगा। आज हम इस फुल फ्लेज न्यूमेरिकल में उसे रिवाइज भी करेंगे, लेकिन अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रोविजन रिकॉल नहीं हो तो आप बिल्कुल भी वरीड नहीं हो। आपसे रिक्वेस्ट है आप तुरंत जाएँ, प्रोविजन को पूरा कंप्लीट प्रोविजन को रिवाइज करें, ताकि एक आपका रिकैप्चुलेट भी हो जाए कि आपने क्या पढ़ा था, एंड देन आप आके इस न्यूमेरिकल में उसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है, कौन है, मिस्टर एक्स। हम बेसिक फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी किसका है, मिस्टर एक्स का, ऑफ मिस्टर एक्स और फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है। अगेन माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो हमें जो बेसिक डिटेल्स हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें उसी तरीके से इसे स्टार्ट करना है। पहले हम एग्जैक्टली फॉर्मूला जो फॉर्मेट है हमारा, ये कोई रूल नहीं है कि यही फॉर्मेट रहता है, बट दिस इज द बेसिक फॉर्मेट विच वी आर गोइंग टू ऑप्ट इट। ठीक है। आप चाहें तो एसएससी कौन है एज एन इंडिविजुअल, प्लस आप उसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं मिस्टर एक्स, फिर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा है। ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो मेंशन करने के बाद अपना कंप्यूटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी अगेन जो बात आती है कि स्टार्ट कैसे करना है, अगेन जो डेटा गिवन है, बेसिक सैलरी गिवन है हमें 25,000 पर मंथ की। ठीक है। ये नहीं बताया गया कि कोई अरियर है या एडवांस है सैलरी का या कुछ भी। तो 25,000 पर मंथ, दैट इज फॉर द 12 मंथ, आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा, दैट इज 3 लाख रुपीज। ठीक है। बेसिक सैलरी ₹25,000 फॉर 12 मंथ्स। ठीक है। तो दैट विल बी 3 लाख। छोटी छोटी कॉम्पिटिशन है वो आपको डेफिनेटली शो करनी चाहिए, उसे स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस है एंड कमीशन है, तो कमीशन लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। ₹1,000, क्योंकि 1,000 इन ईच ऑफ द केस बोला गया है, तो ₹1,000 फॉर 12 मंथ, दैट इज योर 12,000। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट
अलायंस, आई होप आपको याद हो कि किस केस में एंटरटेनमेंट अलायंस का आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 के अंदर। ठीक है, नहीं याद है उसे रिकॉल कर लेंगे। 1000 रुपीज़ फॉर 12 मंथ, दैट इज 12,000। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद हमारा जो पहला टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन को हम कंप्यूट करेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन, मैं वर्किंग यहीं पे शो कर रही हूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट है वर्किंग आपका सेपरेट होना चाहिए और यहाँ पे आपको दे देना चाहिए नोट नंबर, वॉट एवर भी द नोट नंबर आपका होगा वो आपको नोट नंबर, ये इससे आपको प्रेजेंटेशन क्लियर रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। बट आई एम डूइंग वर्किंग हेयर ऑनली। ठीक है, सो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हमें पहले, या बेटर आई आई ऑल्सो ट्राई टू डू द नोट ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के notes 1, so rent free accommodation, इसका हम कंप्यूटेशन करेंगे। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी होगी। सो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, हमें अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है। सो दिल्ली की बात की है तो यहाँ पे 15% हो जाएगा ऑफ सैलरी। रिलेवेंट पीरियड का सैलरी हमें लेना है, यानी जितने साल जो है रुके हैं, तो 15% सैलरी में बेसिक डीए और हमारा और कुछ तो डाटा गिवन नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी ले लेंगे हम। सो 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000, सो 3,24,000 15% दैट इज 48,600। ये तो हमारा आया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। ठीक है, अब इसमें हमें फर्नीचर मिला हुआ है। क्या है फर्नीचर की डेटा, एक बार देख लेते हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 विच इज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त, यानी अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने के लिए बच रहा है हमारे पास, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, सो ऐड करें भाई, फर्नीचर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया तो ऐड होगा ना, तभी तो आपको मिलेगा फर्निश्ड की वैल्यू। याद नहीं करिए कि हमने ऐड किया या लेस किया, अंडरस्टैंड करेंगे उसे। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, क्यों, क्योंकि भाई इसने फर्नीचर ऐड ऑन करके दिया, एक्स्ट्रा दिया, हमारे एकोमोडेशन के साथ दिया है। ठीक है, सो 2,40,000 हमारा वैल्यू था प्रॉपर्टी का, 10% हमारा रेट है उसका फॉर 8 मंथ्स। आई बिलीव ये आपको क्लियर है। ठीक है, दैट विल बी योर 16,000। 1 सेकेंड, 48,600, so that will be your 64,600। रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई 64,600। तो आपने यहाँ पे नोट 1 दे दिया 64,600। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर हो। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे प्रोविजन को कनेक्ट करना है, आई बिलीव अब तक ये आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल लोन लिया है। कितना लोन था, 5 लाख का इनका पर्सनल लोन है और 1 जुलाई को लिया है 6.75% से। ठीक है, सो पर्सनल लोन, सो इस केस में इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट यू कैन मेक इट। ठीक है, सो लोन की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपीज़। तो ठीक है, 5 लाख हमारे लोन की वैल्यू थी। एसबीआई का रेट था 12.75 और कंपनी ने क्या रेट चार्ज किया थे, 6.75। कितने मंथ के लिए था एक बार देख लेते हैं। लोन कब लिया है, लोन लिया 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट विल बी योर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स, 12.75 minus 6.75, that will be 6%।
that will be 22,500. आई होप यहाँ तक क्लियर हो, कोई भी आपको डाउट नहीं हो हमने कैसे कंप्यूट किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आ रहा है मोटरसाइकिल के बारे में, कि भाई इनको यूज़ के लिए मोटरसाइकिल दी गई। मोटरसाइकिल जो बाई की गई थी वो 60,000 की थी, और मोटरसाइकिल जो है एम्प्लॉयर के पास थी पहले, बाद में उन्होंने सेल करी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो पहले यूज़ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 60,000 पे 10%, और कितने महीने के लिए, अगस्त में हो गया तो मई जून जुलाई, ठीक है। तो सॉरी अगस्त में इन्होंने ट्रांसफ़र करी है। सो यूज़ कितने पीरियड तक हो गया आपका 2022, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स के लिए, अप्रैल से लेके जुलाई तक, क्योंकि अगस्त में ट्रांसफ़र कर दिए। तो 22 के 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 जुलाई तक का हमें पीरियड लेना है, दैट विल बी योर 4 मंथ्स। यूज़ कितने के लिए हो रही है, हम यूज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है, यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल क्या वैल्यू थी, 60,000 थी, 10% फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स कैसे है, आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 60,000, 10% फॉर 4 मंथ्स, दैट इज योर 2,000 रुपीज। फिर उसके बाद सेल कर दी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। दो डिफरेंट बातें हो गई यहाँ पे, पहले तो सेल करी, पहले तो यूज करने के लिए दिया, फिर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफर यानी हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी होगी मोटरसाइकिल की। डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, 60,000 थी, ठीक है। और 2019 में बाई की थी तो 19, 20, 21, 3 इयर्स का हमें रिड्यूस कर देना है। सो 10% 60,000 का, 1 सेकेंड, 60,000 का 10% फॉर 3 इयर्स, ठीक है। 60,000 का 10% फॉर 3 इयर्स, ठीक है। ये हम 60,000 से माइनस करेंगे तो हमें WDV मिल जाएगा, ठीक है। $18,000 होता है, 18,000 माइनस कर देंगे, आ जाता है आपको 42,000, ठीक है। सो 42,000, लेकिन परक्विजिट कितना हुआ, ये तो WDV आ गया, इसको हम सेपरेट कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल इन द स्पेस वी कैन नोट टू ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द मोटरसाइकिल, तो हमें सबसे पहले डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है, जो कि 60,000 हमारी कॉस्ट वैल्यू थी। 60,000 पे 10% फॉर 3 इयर्स हम अप्लाई कर देंगे, तो 18,000 आएगा, बैलेंस हमारा हो रहा है 42,000, ठीक है। अब ये 42,000 तो हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई, तो परक्विजिट कितना हो गया, 42,000 हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, सेल कितने में करी, सेल करी 30,000 में, तो बैलेंस कितना हो गया, ₹12,000। आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो, यहाँ पे हमने मोटरसाइकिल को ट्रांसफ़र किया है सेम एसएससी के फैमिली में, जिन्होंने हमने पहले से यूज़ के लिए दिया था। सो दैट विल बी और 12,000। आई बिलीव आप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, टोटल कर लेंगे क्विकली, क्योंकि उसके बाद आपको जो गिवन है वो है प्रोफेशनल टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये, 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 64,600 plus 22,500 plus 2,000 plus 12,000. That will be 4,25,100. This will be your gross salary.
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। सो 16 IA के अंदर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 का। Standard deduction will be 50,000, and then under section 16(2)(3) professional tax, entertainment allowances नहीं given है, प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया एक बार देख लेते हैं। 2000 पे किया है प्रोफेशनल टैक्स, 2500 लास्ट लिमिट है, 2000 पे कर दिया है, माइनस 50,000 माइनस 2,000, that will be 3,73,100। ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। ठीक है। सो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट ये सोचता है कि स्टार्ट कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है हमारे एडजस्टमेंट्स को। तो आपको इतना पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हमने सेपरेट प्रोविजन में करे, चाहे वो रेंट फ्री अकोमोडेशन का था, या आपका यूज़ ऑफ आपका मूवेबल एसेट्स है, या अगर हम लीव सैलरी की बात कर लें, ग्रेच्युटी की बात कर लें, या वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है स्कीम की बात कर लें, या आपके पेंशन की बात कर लें, या RPF की बात कर लें, ऐसे सारे आइटम्स जिनको हमने इंडिविजुअली कवर अप किया है वो यहाँ पे सिर्फ कंपाइल्ड अप होते हैं। सो हमने इंडिविजुअली प्रोविजंस को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया है। और कंपाइल अप कैसे करना है, जो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है सैलरी का क्वेश्चन, कैसे उसे अरेंज करना है। सो आई बिलीव हमारे इस न्यूमेरिकल से आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुई हो, कुछ आपको सपोर्ट मिला हो कि हमें कैसे कंप्यूट करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और बढ़ते चले जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको ग्रेच्युटी, लीव सैलरी भी दे दी जाएगी, मे बी VRS भी दे दिया जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड अलाउंसेस है, ट्यूशन अलाउंसेस हैं, है ना, और भी बहुत सारे आइटम्स आपको दे दिए जाएंगे और यू हैव टू सॉल्व दिस। सो द मेन मोटो आई वांट टू मेक इट क्लियर विद दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज आपको इंडिविजुअल प्रोविजन पे अपनी स्ट्रॉन्ग रखना है और ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस को इन बिटवीन ब्रेक्स पे सॉल्व करते रहना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप रहे। एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप रहे उसके बाद आप अपना स्पीड टेस्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू कि आप मेरे संग संग या मुझसे पहले क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि नहीं, कितना गलत और कितना सही हो जा रहा है वो चेक कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट, आप प्रोविजंस को रिवाइज कर सकते हैं, जहाँ प्रोविजन आपको क्लियर नहीं है या आप कहीं कन्फ्यूज हो गए तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। सो न्यूमेरिकल के सेशन से आप एन बेनिफिट ले सकते हैं, इट्स टोटली ऑन यू कि आप उसका कैसा बेनिफिट ले रहे हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे जो है न्यूमेरिकल करें या आप कोई न्यूमेरिकल देना चाहते हैं जो हम डिस्कस करें, उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में हम उसे डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन विल डिस्कस दैट। ठीक है। सो आई बिलीव आज के इस सेशन में आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।